सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम महत्वपूर्ण घटनाएं, मराठों का राजस्थान में प्रवेश, हुरडा सम्मेलन जैसी कुछ घटनाएं जो 10th क्लास की बुक में रह गई थी उनको पढ़ने वाले हैं। और जाट राजवंश जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था उसके अंदर जो एक दो चीज दे रखी थी 7th क्लास वाली बुक में, तो उसके अंदर ये था, एक तो सूरजमल के दरबारी जो विद्वान रहते थे उसके अंदर एक तो था कविवर सूदन, कवि सूदन, ठीक है। और दूसरे जो शासक थे उनके अंदर नाम था अखेराम गर्ग, अखेराम गर्ग। तो 4th ग्रेड में जो अपने सिलेबस में एक दे रखा है सेक्शन ऐतिहासिक सांस्कृतिक व्यक्तित्व में, तो कविवर सूदन और अखेराम गर्ग सूरजमल के दरबार में रहते थे। आज पढ़ने वाले हैं जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष और मराठों का राजस्थान में प्रवेश, वो इसके अंदर पढ़ेंगे। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में जब हुई तो मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था और इसी दौरान पेशवा थे वो राजस्थान में अपनी ताकत बढ़ा रहे थे और महाराष्ट्र में भी संभवतः ताकतवर थे। जैसे ये अपने भारत का मैप है और इसके अंदर देखें तो संभवतः यहाँ महाराष्ट्र और यहाँ पे राजस्थान पर इन्होंने आक्रमण किया। तो अना टाबरा आक्रमण करो तो सवाई जयसिंह की एक आपकी टांग है वह बीच में डाली बूंदी में। तो बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष के में ये जो दे रखी है कि बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष में जो माराओ बुद्ध सिंह होनी बैंगी जो घराड़ी मतलब कछुआई रानी जो जयसिंह की बहनी, तो बण के करो सवाई जयसिंह ने भवानी सिंह की हत्या कर दी जो कि जयसिंह की बहन का पुत्र था, यानी इसका भांजा था। और इसको इन्होंने क्या कर दिया, इनको मरवा दिया। किसने? सवाई जयसिंह ने। तो उसने महारानी को उसका विरोधी बना दिया अपने भाई के, बहन भाई में क्या होगी, लड़ाई होगी, बोला मराठा ने बुला लिया और मराठा ने आपको भाई मान लिया। तो ठीक है, बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष में ये एंड की घटना हुई है। तो आप ऊपर लाइन देखा कि मराठे जो अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, यद्यपि गुजरात और मालवा दोनों पर मराठों का प्रभाव कायम हो रहा था और मराठा सेना नायकों ने राजपुताना में प्रवेश नहीं किया। पर यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। राजस्थान में पारस्परिक ग्रह कलई के 3 केंद्र बन गए थे, बूंदी, जयपुर और जोधपुर। बूंदी, जयपुर और जोधपुर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष। बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष का मतलब क्या था कि सवाई जयसिंह की बहन, सवाई जयसिंह की बहन थी जो कि कछुआही रानी थी, उसका नाम नहीं दे रखा है इसके अंदर। तो उसने क्या किया कि उसका एक पुत्र था भवानी सिंह, ठीक है, भवानी सिंह पुत्र था। बुद्ध सिंह था वो बूंदी का राजा, वो अपने पुत्र को पुत्र मानने से इनकार कर रहा था। तो उसके कारण सवाई जयसिंह क्या उसका विरोधी बन गया, विरोधी बन गया और उसने उसके शासन को समाप्त करने की सोची कि इसका शासन क्या है, इसका शासन अपने समाप्त करेंगे और यहाँ पे अपना आक्रमण करेंगे। तो इसके बीच के अंदर जब बुद्ध सिंह जयसिंह की बहन से गणना करने लगा और चुंडावत रानी थी जो इसकी दूसरी पत्नी थी, किसकी? बुद्ध सिंह की। तो उसने क्या कर लिया, उसने उसके पुत्र को बनाया शासक। तो राजधानी से दूर गया तो वहां पे जयसिंह ने, जब बुद्ध सिंह अपनी राजधानी से दूर गया तो जयसिंह वहां पे आक्रमण कर देता है और जयसिंह उसको जीत लेता है, बूंदी को। करवड़ के जागीरदार यानी करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह के द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को 1730 में बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया। तो यह ऐतिहासिक घटना थी। 1730 को करवड़ के जो राजा थे, जागीरदार थे, कौन? राव हाड़ा सालिम सिंह, राव नहीं हाड़ा सालिम सिंह थे। और द्वितीय पुत्र था दलेल सिंह। तो हाड़ा किससे, कहाँ के थे? जो हाड़ी रानी संबंधित है, कर्णावती। तो वहां पे ये थे करवड़ के। तो बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन जयसिंह की इस कार्रवाई ने कुछ ही वर्षों बाद मराठों को राजपूताना की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया और 1732 में जयसिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेल सिंह के साथ कर दिया। और जयसिंह ने दलेल सिंह का रास्ता साफ करने तो भवानी सिंह की हत्या कर दी। ठीक है, भवानी सिंह की हत्या कर दी। और संभवतः क्योंकि कृष्णा कुमारी का विवाह करना था और दलेल सिंह के साथ किया। एक जोधपुर में जो कृष्णा कुमारी विवाद था वो अलग है, वो मेवाड़ के महाराणा और मारवाड़ के महाराणा के बीच का विवाद है। इसके अंदर इसने विवाह कर दिया, भवानी सिंह की हत्या कर दी और इससे इसकी बहन नाराज हो गई और मराठों का आक्रमण हो गया। किस पर? मराठों का आक्रमण हो गया राजपुताना पर। राजपुताना पर आक्रमण होने के बाद 18 अप्रैल 1734 ईस्वी को
मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई कर दी और 4 दिन के संघर्ष के बाद 4 दिन के संघर्ष के बाद राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई की। 4 दिन के संघर्ष के बाद 22 अप्रैल को 4 दिन के संघर्ष के बाद 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया। ठीक है। और बूंदी में महाराव उमेद सिंह ये बुद्ध सिंह का पुत्र था। इसमें बुद्ध सिंह अफीम व शराब की मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, मौज मारो। तो के शासन स्थापित कर दियो उमेद सिंह। और कछवाई रानी ने होलकर के राखी बांधकर उसे अपना विवाह जो उसे अपना भाई बना लिया। और जो दलेल सिंह था वो क्या था कि वो शासक हट गया और इस तरह से मराठा इस दलेल सिंह की हार हुई। तो राखी बांधकर होलकर को कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उसने भाई बनाया, अपना भाई बना लिया। चूंकि उमेद सिंह छोटा था तो प्रताप सिंह शासन कार्य सौंपा गया। प्रताप सिंह दलेल सिंह का भाई था। तो कुल मिलाकर बात यह थी कि जो हाड़ा जागीरदार थे उन्होंने ही बूंदी पर शासन किया अंत तक। हुरडा सम्मेलन 1734 में 7 जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ। और हुरडा सम्मेलन किस कारण आयोजित किया गया था? सवाई जयसिंह अपने आप को सर्वे सर्वा घोषित करना चाहता था कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। तो इसके अंदर क्या किया था, मेवाड़ के राजकुमार भी इसके अंदर आए। जयपुर का तो ये खुद ही था। 16 जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया कि हम आपस में न लड़कर मराठों के आक्रमण को रोकेंगे, कुछ अपने बैठक करते हैं। तो बोले आ जाओ, बैठक है। तो जयपुर के में बोले जोधपुर को अभय सिंह, आओ नागौर को बख्श सिंह, बीकानेर को जोरावर सिंह, कोटा को दुर्जन साल, बूंदी को दलेल सिंह और करौली को जो बूंदी को दलेल सिंह तो बनाए खुद को। ठीक है। जो आड़ा जागीरदार है वो जेंगो छोरो कहेंगो आपा ऊपर पड़ियो सालिम सिंह छोरो दलेल सिंह एने बनाइडो ये करौली गोपालदास सारा आ गया। उड़ा उड़ा करे किशनगढ़ को राज सिंह छोटा बड़ा सारा आ गया। 17 जुलाई ने सारा एक वारंट पर सिग्नेचर मार दिया आपका। बोले ठीक है भाई डन है हमारा कानून। आ कानून डन हो बाद में यो की एक ज्यादा ही करने लग गयो। फिर बाद में अना रामपुरा में अना एक टाइम दियो कि वर्षा ऋतु टिप जाए। वर्षा ऋतु का समय आपको पता है कि जो अपने यहाँ पे जुलाई में सक्रिय होता है। जुलाई अगस्त और सितंबर 3 माह के बाद वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर तक भी चलती है। तो वहां पे बाद में रामपुरा में एकत्रित होंगे। कोई अगर असमर्थ आने में तो वो अपने भाई को भेजेगा। लेकिन ये सब क्या हुआ, ये सब थोथी बातें थी और कुछ इसका हल नहीं निकला। और ये सब वही बात थी, थोथा तना बाजेगा ना, तो वही बात हो गई थी। और इसको वहां पे कोई उपस्थित नहीं हुआ क्योंकि सबके अलग अलग स्वार्थी भाव थे और कोई नहीं आया। ठीक है। हुरडा सम्मेलन एक असफल प्रयास सिद्ध हुआ। और जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष जो कि हमने पढ़ लिया था, जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद 1743 में ईश्वरी सिंह ने वहां पे गद्दी पर बैठा। इस प्रकार से माधव सिंह महाराव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की। ईश्वरी सिंह के पक्ष में महाराजा सूरजमल ने युद्ध लड़ा। तो ये सभी घटनाएं हमने पिछली वीडियो में जयपुर के कछुआ वंश वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया था। और फिर इसके बाद में आता है तुंगा का युद्ध, ये भी हमने पढ़ लिया था। और कृष्णा कुमारी विवाद है, इसको अब पढ़ते हैं। कृष्णा कुमारी विवाद है वो क्या है? कृष्णा कुमारी विवाद है वो मेवाड़ की राजकुमारी श्री कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर जयपुर के शासक कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी और वो अपना विवाह मारवाड़ के किससे करना चाहता था? वो अपना विवाह किससे करना चाहता था? मारवाड़ के नए शासक मारवाड़ के नए शासक मान सिंह यानी कि ये स्थिति इस प्रकार थी। मेवाड़ का महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी और उसका मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ रिश्ता हुआ। लेकिन भीम सिंह की मृत्यु हो गई विवाह से पहले। तो जयपुर के जगत सिंह के साथ तय कर दिया। मारवाड़ वाले नाराज हो गए, बोले हमारे खातर रिश्ता मांगेड़ो तो थे, इनने ब्याह क्यों करियो? तो बन के करियो मेवाड़ को महाराणा भाई मजबूर हो गए। तो ए घटनाक्रम में भाई लड़ाई आएंगी, दोनों आएंगी, होनी तय होगी। ए घटनाक्रम में फिर मराठा अमीर खां पिंडारी मेवाड़ में मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में फिर हस्तक्षेप कर दियो ना। मारवाड़ का शासक मान सिंह को पक्ष लेते अमीर खां पिंडारी मेवाड़ में डेरो डाल दियो। और कृष्णा कुमारी जब हत्या करने का प्रस्ताव रखियो, मान सिंह करने या क्या तो मान सिंह करो। ठीक है। मान सिंह यानी मारवाड़ को शासक बने भाई जगत सिंह से और रिश्तो को नहीं होने दिया।
तो 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी जीवन की समाप्ति के साथ इस विवाद का पटाक्षेप हो गया कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखी। तो वो इसके अंदर थी बात कि मान सिंह ने आक्रमण करवा दिया और इसकी हत्या तक कर दी। तो इंतकाम ऐसे हुआ और ये एक मारवाड़ के इतिहास का, राजस्थान के इतिहास का एक काला अध्याय था। जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। तो इस प्रकार से ये लास्ट घटना है, जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष, और इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर उत्पन्न हुई थी और वह कई वर्षों तक चलती रही। जोधपुर के शासक महाराजा अभय सिंह का भाई बख्त सिंह अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं जोधपुर का शासक बनना चाहता था, क्योंकि राज किसी को सभी राज के लिए है, सभी राजा बनना चाहते हैं। कि जून 1749 ईस्वी में अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राम सिंह गद्दी पर बैठा और राम सिंह और बख्त सिंह का दोनों काका भतीजा में 1750 में लड़ाई होगी। जोधपुर की गद्दी बख्त सिंह काका जीती और राम सिंह भाग गए, जयपुर आयो। जयपुर आए बाद माधो सिंह मैंने शरण दे दी, माधो सिंह ईश्वरी सिंह को जो भाई हो, ठीक है। 1752 में बख्त सिंह अजमेर पर अधिकार कर लिया और वह विरोध करने खातर मराठा ने कारण मिले, क्योंकि मराठे समय अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। अब इसके अंदर बाद में क्या हुआ देखो घटना की 21 सितंबर 1752 ईस्वी को बख्त सिंह की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। तो आपा राम राम ये पढ़ लियो का बख्त सिंह की मृत्यु होगी, छोरो विजय सिंह गद्दी पर बैठ गया, राम सिंह भाज गयो जयपुर का नहीं। राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने पाछो उपाय करने लग गया। तो 1753 में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बैठाने के लिए जयप्पा सिंधिया को जोधपुर आक्रमण करने भेजा। ये पाछा टांग अड़ाने फिर मराठा आ गया। 15 सितंबर 1753 ने मेड़ता के कने दोनों पक्षा भयंकर युद्ध हो, जब विजय सिंह परास्त हो गए, नागौर की करनी बाजीगर, नागौर दुर्ग में शरण ले ली, बाजीगर बोले मारेगा। विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबले भी की स्थिति में कोनी हो तो बण के करे संधि करने विवश हो गए और फरवरी 1756 में बीच में संधि हुई। अरे असंधि की शर्तें यह प्रकार ही कि अजमेर और गढ़ बिठली तारागढ़, राजस्थान का जिब्राल्टर दुर्ग कौन सा है, तारागढ़, मराठों के अधिकार में रहेंगे। जालौर सहित आधा मारवाड़, जिसमें सांबर, मारौट, सोजत, परबतसर और केकड़ी के 84 गांव सम्मिलित थे, पर राम सिंह का अधिकार है मान लिया गया। तो विजय सिंह परास्त हो गया। राम सिंह यानी उसने वो भतीजा था जिसका जो भगत सिंह जो उसका भाई था अभय सिंह का, उसने उसको भगत सिंह ने वहां पे गद्दी हथियाली। तो भगत सिंह का पुत्र को इन्होंने पूरा क्या कर लिया, अपना बदला पूरा। पत्थर का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना इसे कहते हैं। तो इसने ऐसा कर लिया और ये शर्तें थी कि जालौर सहित आधा मारवाड़, सांबर, मारौठ और सोजत, परबतसर और केकड़ी के 84 गांव सम्मिलित थे, पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया और जोधपुर, नागौर तथा मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। भाई जी ठीक है यार, जान मसी लाखों पाई, अब अपन कौन सी है। विजय सिंह युद्ध की क्षतिपूर्ति और 50 लाख रुपया मराठा ने दे दिया, क्योंकि मराठा तो रुपया चाहिए 25 लाख प्रथम वर्ष में और शेष वर्ष आगामी 2 वर्ष में बोले किस्ता में दे दूंगा भाई, मैं किस्ता मेरे को कौन नगद अपन किस्ता पर देंगे। राम सिंह अपनी सहायता के बदले मराठा ने 5 लाख रुपया दे दिया। बोले भाई जी निहाल ही करया थे तो मैंने गुंसा लिए और टिंगर बड़ा बदमाश ही है। जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपये वार्षिक कर के रूप में मराठा को देगा। राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र था और इसके साथ मराठों का प्रवेश और उसका हस्तक्षेप आरंभ हो गया। और फिर इस तरह से ये शेष राजस्थान के अंदर ये आपस में ऐसे ही लड़ते रहे और अंत में आर्थिक दशा खराब हो गई, फिर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म होता है और इसके जो अपने इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज सर्वोदय बैच है इसको लगातार करेंगे अपने कंटिन्यू। थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर जैसी वो घटनाएं थी और टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम होती है, तो उसी की वजह से सर्वोदय बैच भी लेकर आएंगे आपके लिए, लगातार उसको कंटिन्यू करेंगे। और सभी चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। इसका एक राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल है उसको पढ़ेंगे और कल जो आपके 9th क्लास की बुक है, जो 9th क्लास की अपने बुक है उसको पढ़ेंगे। 9th क्लास और 7th क्लास के अंदर जो चैप्टर दे रखे सारा कि सारा मॉडर्न राजस्थान यानी आधुनिक राजस्थान को कवर करेंगे। आधुनिक राजस्थान के सारे टॉपिक चाहे 1857 की क्रांति हो और किसान आंदोलन, प्रजामंडल, सभी टॉपिक, प्रजामंडल और जन जागृति और प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण, सभी को पढ़ेंगे और जुड़े रहिए। आपके लिए बहुत यूजफुल बेनिफिट आपके लिए ये ऐप, ये बैच रहेगा तथास्तु बैच, और ये लगातार चलता रहेगा। राजस्थान अध्ययन को हम पूरा नई वाली को कवर करेंगे और पुराने वाले को भी बाद में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।